दो तीन स्टॉक्स अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। एक बार जरा अल्ट्राटेक सीमेंट लेकर आइए स्क्रीन पर। और अल्ट्राटेक सीमेंट में इस समय थोड़ी सी बाइंग है। अब क्या पैसा थोड़ा सा अंबुजा से निकल कर अल्ट्राटेक में जा रहा है, क्या ये फैक्टर है? रिलायंस लेकर आइए एक बार जरा। मार्केट में जो पिछले 15 मिनट में डिक्लाइन आई है उसका कारण है रिलायंस। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त लो। इनफैक्ट रिलायंस का एक बार थोड़ा सा लंबा चार्ट लेकर आएंगे। अब 8% गिर चुका है रिलायंस। इस महीने 8% गिरा है रिलायंस। बहुत रेयरली होता है कि आप इस तरीके का मूव रिलायंस में देखते हैं। और मैं एक थोड़ा सा लंबा चार्ट देखता हूँ रिलायंस का, क्योंकि एक महीने में हम करीब करीब 8% गिर चुका। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोज के हिसाब से, क्योंकि सितंबर 28 को जब मार्केट बॉटम हुई थी, तब रिलायंस भी जब बॉटम हुआ था तो उस समय उसका क्लोजिंग लो था 2325। 2325 उसका क्लोजिंग लो था 29 सितंबर को। और अब हमें 2342 पर, तो बहुत करीब है। अब ये देखिए वो चार्ट पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई देगा कि अगर स्टॉक यहाँ पर बॉटम डबल बॉटम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बहुत मेक और ब्रेक लेवल। इनफैक्ट मार्केट के दो सबसे बड़े स्टॉक्स इस समय मेक और ब्रेक लेवल पर हैं। एक तो रिलायंस, जिसकी हमने बात कर ली है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको क्लियरली विजिबल है। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो लाइन पर 3-4 बार उसने सपोर्ट लिया है और अब ऑलमोस्ट वहीं पर आ गया है। और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक का। ये जो दो स्टॉक्स हैं जो मार्केट के लीडर्स रहे हैं, इन दोनों स्टॉक्स में अब मेक और ब्रेक जोन इस समय। अच्छा, आईसीआईसीआई थोड़ा बाउंस किया है नीचे लेवल से 829-30 तक जाके, वो 200 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा बाउंस किया आईसीआईसीआई बैंक। और आईटीसी का एक अच्छा खासा सपोर्ट इस समय मार्केट को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक काम करते हैं, फिर अब चार का चौका शुरू कर देते हैं। फिर पालवे जी आपके पास आते हैं सबसे पहले सस्ता ऑप्शन के लिए। तो अनुज जी, ऑटोमोबाइल पे ही फोकस है और उसमें हमें लगता है कि अशोक लीलैंड पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक भी अब अपने एक रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए तैयारी करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 150 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और आज के सेशन में ओपनिंग के बाद से 150 के लेवल को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से स्टॉक में आज ओपनिंग के बाद से एक्शन बना है, हमें लग रहा है 155 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 3 रुपए 90 पैसे के आसपास। इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 2 रुपए 50 पैसे का, और अपसाइड के टारगेट इसमें आना चाहिए करीब 7 रुपए से 8 रुपए तक के। तो अशोक लीलैंड 155 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अशोक लेलैंड का 155 का कॉल ऑप्शन बाय करना है आपको। ये इस समय सलाह आपके लिए। एफएनओ सुपरस्टार चंदन जी बताइए। जी अनुज जी, देखिए बाजार का जो पूरा थीम है वो सिलेक्टिव ऑटो और आईटी पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ गिर रहा है। बैंकिंग यहाँ पे वीक है, दूसरे सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपको लॉन्ग साइड में जाना है तो ऑटो और आईटी में से स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। तो अगेन ऑटो काउंटर में पॉजिटिव व्यू है। इवन आप रोल ओवर डेटा देखें या सेटअप देखें, काफ़ी स्टॉक से हम बात की। एक टीवीएस मोटर है जो एक प्रिफर्ड पिक है। ये स्टॉक जरूर पिछले 2 महीने से हल्के से डिप देखने को मिले, बट अब एक मेजर सपोर्ट से इसने रिवर्सल देखा है। कहीं ना कहीं एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे मैकेनिकल इंडिकेटर और प्राइस के साथ देखने को मिल रहा है। रोल ओवर का डेटा भी यहाँ पे ठीक था। नीचे में पुट राइटिंग वापस एक्टिव हो रही है, तो अभी लगभग 1050-55 के आसपास चल रहा है। 1030 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 1100-1110 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। फिर टीवीएस मोटर्स आज ऑटो ऑटो और ऑटो। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास चार्ट के चमत्कार के लिए। आशीष जी, आपके पास भी ऑटो है या कुछ और है? जी वीरेंद्र जी, ऑटो पे ही नजर थी, लेकिन सेकंड पिक रहेगा मेरा टाटा स्टील में। पूरे जनवरी सीरीज में एक बहुत अच्छा रैली देखा हमने। ऑलमोस्ट 110 से 123 तक के लेवल्स टाटा स्टील में देखने मिले। और जिस हिसाब के रोलोवर्स हुए 92% के रोलोवर्स काफी इंप्रेसिव, और पूरा मेटल सेक्टर में रोलोवर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम और जिंदाल में तो 97 तक के परसेंट के रोलोवर्स थे। हमें लगता है कि फरवरी मंथ सीरीज में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है टाटा स्टील में। तो 119 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें, फॉर टारगेट ऑफ 127। ओके, टाटा स्टील 122.15 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, माफी जगह डे हाई पे नहीं, डे हाई इसका लगा था 123.40 पे, करीब करीब वहां से करीब 1 करोड़ 20 पैसे नीचे है। यस, बट इस बाजार में जो कि ऑलमोस्ट इतनी बुरी परिस्थिति में है, बिलो 100 डिमा ट्रेड करता हुआ, टाटा स्टील याद रखिएगा अपने इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक प्रकार की अलग ही प्रकार की स्ट्रेंथ है ये। आशीष बहती जी के पास चलते हैं और माहेश्वरी जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। आशीष जी, क्या पिक किया आपने?
मेरा एक पिक रहेगा, एक मिड कैप आईटी स्टॉक है, डायनाकॉन सिस्टम, DSSL के नाम से जाना जाता है। 670 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है, उसके कारण से मैं इसको बाय कमेंट कर रहा हूँ। जैसे जून क्वार्टर में उनका जो टॉप लाइन था 160 करोड़ था, और सितंबर क्वार्टर में करीब 250 करोड़ हो गया, और इस क्वार्टर में मेरा उम्मीद है करीब 300 करोड़ के ऊपर का टॉप लाइन कंपनी करेगी, क्योंकि कंपनी का जो डेटा सेंटर और सिस्टम इंटीग्रेशन और क्लाउड, 3 मेजर वर्टिकल हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यदि नंबर्स पे नजर डालें तो कंपनी का लास्ट ईयर का जो मुनाफा था वो करीब 16 करोड़ का था, और लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी ने 13 करोड़ ऑलरेडी अर्न कर लिए, और मेरा उम्मीद है कि यहाँ पर 30 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी इस साल रिपोर्ट कर सकती है। छोटा शेयर कैपिटल है, सिर्फ 11 करोड़ का, और 10 रुपए पेड अप स्टॉक है। तो अभी मुझे आईटी सेक्टर अच्छा लगता है, और उसमें इस कंपनी पे बिल्कुल बेट किया जा सकता है। ओके, डायनाकॉन सिस्टम पर आपको बेट लगाना है, ये इस समय एक मिड कैप फंड है। चलिए चारों की चारों ट्रेड रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। सबसे पहले पालवे जी ने अशोक लेलैंड, इसका आपको कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया सस्ता ऑप्शन में, और ये आपके सामने स्क्रीन पर पालवे जी की कॉल 155 की कॉल लेनी है आपको। 4.5 रुपये पर अवेलेबल है, 7 और 8 रुपये की टारगेट, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार चंदन तावड़िया ने दिया टीवीएस मोटर, तो आज ऑटोज का दिन क्लियरली टीवीएस मोटर पर दांव लगाया गया। 1100 और 1110 के टारगेट, 1030 का स्टॉप लॉस, 1063 इस समय स्टॉक का रेट। बहती जी भी लेना चाहते थे ऑटो स्टॉक, लेकिन क्योंकि 2 ऑटो स्टॉक हो गए तो उन्होंने टाटा स्टील पर दांव लगाया चार्ट का चमत्कार में। 122 रुपये का इस समय रेट, 127 का टारगेट, 119 का स्टॉप लॉस। और अभी आपने आशीष महेश्वरी जी से सुना उनका मिड कैप फंड पे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो डायनाकॉन सिस्टम्स यहाँ पर बाय करना है आपको। 3.5% इस समय स्टॉक ऊपर, करीब 529 पर। मार्केट को एक बार रिविजिट करते हैं। मार्केट में देखिए आज 2-3 बड़ी थीम है। सबसे बड़ी थीम तो ऑटोज़ बहुत अच्छा कर रही हैं, और वहाँ पर लगातार बाइंग देख रहे हैं आप। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड लगातार एफ&ओ के टॉप गेनर्स बने हुए हैं। दूसरी बड़ी थीम है आईटीसी में अच्छी खासी बाइंग है। अच्छा, डिक्सन टेक लेकर आइए एक बार जरा। डिक्सन हमने एक्चुअली बात ही नहीं की इसकी। डिक्सन बहुत ख़राब नंबर्स है डिक्सन के। 10% की टेम्प्रेरी फ्रीज के साथ इसने ट्रेड स्टार्ट की, और अब ये आ गया 15% की टेम्प्रेरी फ्रीज पर। 2859 इस समय डिक्सन टेक का भाव। और ये एक्चुअली आज का एक्सीडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो आज का ये है एक्चुअली। इंडस टावर भी करीब 6% नीचे है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स वेडनेसडे को गिरा था, आज फिर गिरा। वेडनेसडे को बहुत क्रूशियल लेवल पे था वो, वहाँ से अब गिरा, और अब ये भी स्टॉक इस समय नीचे आता हुआ। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हैं। महेश्वरी जी, आपने ट्रैक किया है क्या डिक्सन को? कोई व्यू यहाँ पर 15% नीचे लेंगे या फिर अवॉइड है? देखिए, 2 इशू है इसमें, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो डिक्लाइन आया है, काफी स्टीप डिक्लाइन आया है। 77 करोड़ उनका प्रॉफिट था प्रीवियस क्वार्टर में, इस बार 51 करोड़ का ही यहाँ पे प्रॉफिट रह गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के कारण से सेलिंग है स्टॉक में। दूसरी बात यह है कि ये टिपिकली एफआई हैवी स्टॉक है। यदि आप इसमें शेयर होल्डिंग में नजर डालें तो करीब 16-17% एफआई होल्डिंग है, और करीब इतनी होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस की भी है। और जैसा हमें मालूम है कि अभी थोड़ा सा जहां जहां पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे वहां पर स्टॉक्स में काफी पनिशमेंट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे अभी भी बार्गेन हंटिंग नहीं करना चाहिए, और गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसमें जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, ट्रेडर पार्टिसिपेशन, वो उतना नहीं है, और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल प्ले है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 2500 रुपए के आसपास इस स्टॉक में एंट्री की जाए। जी हाँ, 2500 सही शब्दों का इस्तेमाल किया अनुज ने यहाँ पे। एक्सीडेंट ऑफ द डे इज डिक्सन। याद रखिएगा, इसने फरवरी 2020 में ये मूव शुरू किया था, जब ये स्टॉक 2800 रुपये से 6303 का हाई लगाया था। यानी टेक्निकली स्पीकिंग अपने हाई से, जो कि इसने छुआ था अक्टूबर 2011 में, ये अब आधा हो चुका है। और आप समझ लीजिएगा कि एक बेस बहुत बड़ा, जो कि फरवरी 2021 से प्रिवेल कर रहा था, मौजूद था चार्ट्स पे, वो सिंक हो चुका है अब। टाटा मोटर्स नाउ इट्स टॉप गेनर, इट्स 451.45 डे हाई की डिजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आईटीसी अच्छा करते हुए। टीवीएस मोटर्स का स्विंग अगर आप देखें, उसको डे हाई पर ले आया है। टीवीएस नाउ है डे हाई 1065। राजेश पालवी जी 1066, अच्छा मूव देता हुआ ये स्विंग अभी और कहाँ तक जा सकता है? और क्योंकि सबसे ज़्यादा पिटाई भी इसी स्टॉक की हुई थी, बहुत क्लोज चला गया था अपने 200 EMA के आसपास। आपका व्यू, ये स्विंग कहाँ तक जा सकता है? 1104, 1100 या फिर 1095 की ट्रैजेक्टरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक पे?
बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके पॉजिटिव है। पिछले 3 महीनों में ज़रूर एक करेक्टिव फेज़ यहाँ पे देखने को मिला और अब वापस स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी है करेक्शन के बाद हमें लगता है ये मोमेंटम अगर इसको 1080 के ऊपर ले जाने में कामयाब होगा तो नेक्स्ट टारगेट तो इसके बड़े बनेंगे जो कि फिर 1150 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे पोज़ीशन लिया बिल्कुल बने रहना चाहिए क्योंकि एक रिकवरी का अटेम्प्ट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो इमीडिएट 1080-85 हमें लगता है वहां तक तो ये स्टॉक मूव कंटिन्यू करेगा। वो लेवल को थोड़ा सा एक बार रिव्यू करेंगे, अगर वो ब्रेकआउट होते हैं तो 1150 के टारगेट आएंगे। ये करंट लेवल से अभी जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो होल्ड रखे, स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 1040 के आसपास ट्रेल कर लें। ओके, चलिए तो ये है इस समय टीवीएस मोटर पर कॉल। एक बार जरा आप अमित जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। उनका आईटीसी ट्रेड खुलते ही जो उन्होंने पिक किया था उसका अभी अभी टारगेट मीट हुआ है, तो वो ट्रेड वापस लेकर आते हैं और वो टारगेट हिट की स्टैंप लगाते हैं। एक टफ मार्केट में अमित जी टारगेट हिट हुआ आपका, तो सबसे पहले तो मुबारक उस चीज़ के लिए। अब बताइए टारगेट रिवाइज करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग? जी अनुज जी, इंट्राडे ट्रेडर्स को तो यहाँ पे बुक डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन पोजिशनली जहाँ पे ये ओपन हुआ है उसका लो दैट इज 341 के गैप अप के साथ खुला था। उसको स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली अगर किसी ने होल्ड करना तो मुझे लगता है 360 से 365 के टारगेट्स आईटीसी में पॉसिबल है। ओके, आईटीसी में ये टारगेट्स पॉसिबल हैं। एक बार